हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए, जैसा कि आपका चैप्टर यहाँ पर चल रहा है क्लास 10th। अब आपके लिए चैप्टर नंबर चलेगा 6। क्या चलेगा? 6। देखिए, हमने आपके लिए स्टार्ट कर दिया चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में हमें सीखना क्या है? देखिए, एक्सरसाइज जो है आपकी वो है 6.1। अब 6.1 को करने से पहले हम आपके लिए कुछ चीज़ें बता देते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर क्या है? पहला चीज़ आपको यहाँ पर है समरूप। देखिए, पहला है आपका समरूप और दूसरा है आपका सर्वांग सम। क्या है? सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम। तो ये दो चीज़ों को समझना पड़ेगा, समरूप और सर्वांग सम को। इनको कैसे समझेंगे? देखिए, समरूप में क्या होता है, जैसे दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक होता है आकार, एक होता है यहाँ पर माप। क्या होता है? माप। ठीक है, तो यहाँ पर जब समरूप की बात करेंगे, समरूप, ठीक है, समरूप की अगर बात करेंगे तो इसमें जो आकार होना चाहिए, आकार वो एक समान होना चाहिए, एक समान। ठीक है, एक समान आकार देखने में एक जैसा होगा। और यहाँ पर जो माप होगी वो भी एक अनुपात में होनी चाहिए, एक अनुपात में। ठीक है, एक अनुपात में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, एक समान और एक अनुपात में क्या मतलब है? देखिए, आकार का मतलब है कि उसका आकार कैसा है, जैसे वह वर्ग है, वह आयत है, या हो सकता है वो घन हो। ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन, और भी चीजें हो सकती हैं। और यहाँ पर एक अनुपात में क्या है, उसकी माप जो होती है, माप मतलब यहाँ पर साइज कैसा, या वो 1 सेंटीमीटर साइड है सभी के बराबर है, या 2 सेंटीमीटर है, या 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये साइडों के आधार पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गई आपके लिए माप, यहाँ पर हो गया आकार। तो आपको इन दो चीजों को देखना है कि आकार, उसका जो शेप है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, और माप भी उसकी एक रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसको कहेंगे समरूप। अब देखिए, समरूप में अगर ऐसा भी नहीं होगा, अब यहाँ पर एक स्क्वायर मैंने अगर इतना छोटा बना दिया, एक स्क्वायर में बहुत बड़ा रेशियो में बना दो, तो वो एक समान होंगे? तो यहाँ पर समरूप होंगे? तो वो नहीं होंगे। एक ही रेशियो में उनका जो है अनुपात समान रहना चाहिए। अगर दोनों का है तो दोनों को उतनी साइज में यहाँ पर कम करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपके लिए यहाँ पर बताएंगे। अब देखिए, समरूप हो गया। समरूप में क्या होगा कि यहाँ पर एक समान आकार होगा आपके लिए, और अनुपात भी एक जैसा होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये हो गया। दूसरा है सर्वांग सम। देखिए, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम में क्या जरूरत है? सर्वांग सम के लिए यहाँ पर कौन कौन से, देखो यहाँ पर त्रिभुज में आपके लिए बता दें, यहाँ पर जो सर्वांग सम होने के लिए है, जो आकार होगा, आकार होगा वो कैसा होगा? समान होगा, एक समान होगा। ठीक है, आकार एक समान होगा। और यहाँ पर जो माप होगी, माप होगी वो भी कैसी होगी? समान होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, एक जैसे होने का मतलब यहाँ पर है कि अगर साइडें आपको बराबर हैं तो दोनों सब तरफ से बराबर होनी चाहिए, और एक जैसे फिगर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये स्क्वायर बना हुआ है, ये है। अब इसके लिए दूसरा एक ऐसा, एक ही जैसा सेम बनाना चाहिए आपको, सेम एक जैसा बिल्कुल बनेगा। आकार भी समान होगा आपके लिए, और माप भी समान होगा, दोनों के लिए समान होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों वर्ग बने हुए हैं, तो वर्ग ये कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इसकी साइड है, और इसकी भी साइड 1 सेंटीमीटर है, सभी की एक साइड 1 सेंटीमीटर की। तो इसका मतलब ये सर्वांग सम हो गए। कैसे हो गए? सर्वांग सम। क्लियर है? सर्वांग सम हो गए। और जबकि यहाँ पर समरूप में ऐसा नहीं है। समरूप में होंगे तो एक जैसे, लेकिन जो है इनका अनुपात भी एक से छोटे से बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर और भी त्रिभुज के ले लेते हैं। ये त्रिभुज बना है, ये भी त्रिभुज बना है। इसमें अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, तो बिल्कुल एक जैसे होंगे तो हम उसे सर्वांग सम कहेंगे। अब त्रिभुज में आपने कंडीशन पढ़ी होंगी, तो त्रिभुज में देखिए क्या होता है। त्रिभुज में यहाँ पर देखिए, त्रिभुज में कौन कौन सी क्राइटेरियन लगती हैं, कौन कौन सी कसौटी लगती हैं। पहले तो यहाँ पर जो सर्वांग सम होने के लिए होती है वो कौन सी होती है? पहले होती है आपके लिए ट्रिपल एस, यानी साइड साइड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर साइडें आपके लिए बराबर होनी चाहिए। दूसरा, साइड साइड से बराबर हो सकता है। और यहाँ पर एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। ठीक है, ये भी बराबर हो सकती हैं।
तीसरा आपके लिए हो सकता है कि यहाँ पर ए हो, तीनों एंगल बराबर हो सकते हैं, तब सर्वांग सम हो सकता है। या आपके लिए ये भी हो सकता है कि एस एंगल साइड, यानी दो एंगल बराबर हो और एक साइड बराबर हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ ये क्राइटेरियन लगते हैं ट्रायंगल के लिए। और दूसरा है आपके लिए RHS, ये भी हो सकता है राइट हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्राइटेरियन लगती हैं आपके लिए, जो कि यहाँ पर आपको दिखाती हैं त्रिभुज में सर्वांग सम, कांग्रुएंस दिखाती है। ठीक है ना, तो कांग्रुएंस दिखाती है। अब समरूप के बारे में जरा थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए समरूप के बारे में, जैसे हमने एक वर्ग बना दिया, इतना छोटा बना हुआ है, इसके बाद हमने थोड़ा सा इससे बड़ा बना दिया, थोड़ा सा, तो ये कैसा हो गया, ये समरूप हो गया। कैसा हो गया, समरूप, क्योंकि इसका अनुपात एक जैसा रहा। अनुपात जो कम किया वैसे ही यहाँ पर या बढ़ाया, तो आपके लिए एक रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम त्रिभुज ये मान लें, ये छोटा त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे ही हम अगर मान लें एक बड़ा त्रिभुज बना दिया, लेकिन रेशियो इनका समान, एक समान आपको करना है। एक साइड अगर 1 सेंटीमीटर की है तो ये 2 सेंटीमीटर की हो गई, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, तो ये क्या हो गया, ये समरूप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो समरूप फिगर्स होंगे, अब यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर सुन लीजिए। देखिए जो समरूप होंगे, यहाँ पर जो समरूप फिगर होंगे वो जरूरी नहीं सर्वांग सम हो। ध्यान से सुनना, ये आवश्यक नहीं है, अगर समरूप है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांग सम हो। ठीक है, लेकिन जो फिगर सर्वांग सम होगा, जो फिगर जो है सर्वांग सम होंगे, तो वो समरूप जरूर होंगे। ठीक है, वो आवश्यक है कि समरूप होंगे, आवश्यक है समरूप होंगे। ठीक है, अगर कांग्रुएंस है यानी सर्वांगसम है, तो वो आपके लिए सर्वांगसम है तो आपके लिए आवश्यक होंगे, वो समरूप होंगे। लेकिन जब समरूप होंगे तो ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आपके लिए समरूप और सर्वांगसम। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। देखिए एक्सरसाइज में पहला, ये मैं हटा देता हूँ, आप लिख लेना। देखिए एक्सरसाइज में बात करते हैं पहले 6.1 के लिए। तो इसमें क्या है, इसी चीज पर आपको दिया गया है 6.1 में। तो पहले यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट दिया गया है। क्या दिया गया है, सभी वृत्त कैसे हो सकते हैं, सभी वृत्त, पहला पॉइंट है सभी वृत्त। तो दो है यहाँ पर, संगत है और समान है। संगत मतलब सर्वांग समान है, तो यहाँ पर इसको ऑप्शन को भरना है आपके लिए। सभी वृत्त एक कैसे होंगे, तो सभी वृत्त देखिए यहाँ पर अगर कोई भी वृत्त ले लोगे, छोटा ले लोगे, फिर उससे बड़ा ले लोगे, फिर उससे बड़ा ले लोगे, फिर उससे बड़ा ले लोगे, तो ये कैसे होंगे, एक समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे, यानी सिमिलर होंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो, यानी ये कैसा होगा, सिमिलर होगा, समान होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। नेक्स्ट वन अगला है दूसरा। तो दूसरा लिखा है सभी वर्ग। क्या लिखा है, सभी वर्ग, यानी स्क्वायर जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, संगत होंगे या समान हो, संगत और समान, इनके बारे में बताएंगे। देखिए यहाँ पर अब आप समझ लीजिए, अगर वर्ग बने, स्क्वायर बने, एक छोटा सा यहाँ पर बना दिया, उसी रेशियो में एक और बड़ा बना दिया, उसी रेशियो में उसका और रेशियो बढ़ा दिया तो एक और बना दिया, तो ये कैसे होंगे, ये सिमिलर होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समान होंगे, ये कांग्रुएंस नहीं होंगे, समान होंगे यानी सिमिलर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट आपका है। थर्ड पॉइंट में क्या है, सभी समबाहु त्रिभुज। देखिए यहाँ पे लिखा है सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु मतलब एक जैसे समान भुजाओं वाले होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर दोनों चीजें लिखी हैं। अब ये लिखा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समरूप होते हैं। और कैसे होते हैं, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। और यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए दिया गया था समद्विबाहु कौन होगा, समरूप होगा कौन, समद्विबाहु या समबाहु, इनमें से आपको ऑप्शन में लगाना कौन सा होगा। ठीक है, तो समरूप जो होंगे यहाँ पर वो कौन से होंगे आपके लिए, समबाहु त्रिभुज। जो समबाहु त्रिभुज होंगे यहाँ पर वो समरूप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज आप ऑप्शन लगा सकते हैं। चौथा आपका है यहाँ पर लिखा है भुजाओं की संख्या समान हो, भुजाओं की संख्या समान। ठीक है, साइड्स इक्वल होनी चाहिए, भुजाओं की संख्या समान हो। और कब हो सकते हैं, और वो समरूप होंगे,
तो समरूप होंगे किस कंडीशन पर हो सकते हैं? पहला कंडीशन आपके लिए, उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? यहाँ पर आपको ऑप्शन भरना है। तो उनके संगत कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट इसी में दिया गया है, उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं कैसे होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए, यानी आप कह सकते हो आनुपातिक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं 6.1 में, जिसमें आपको केवल इसके बारे में बताया गया है सिमिलर, यानी सिमिलर मतलब समरूप में, और दूसरा कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, दूसरा कॉन्ग्रुएंसी में आपको बताना है कि ये कैसा हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।